Welcome to Surya Studies. बिना समय को ख़राब किए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए आपको उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे ताकि हम उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं जो किसी न किसी टॉपिक से किसी बुक से लिए गए हैं। जिसमें पहला पॉइंट आता है, द अर्थ सरफेस लैंड both above and below oceans was assumed to be fixed on the earth's surface and hence not in any kind of motion over the earth's surface। इसका मतलब ये है कि पहले के जो लोग होते साइंटिस्ट थे ये वो एज्यूम करते थे कि जो ये लैंड है, जो मतलब हमें दिखता है जिस कॉन्टिनेंट पर हम रहते हैं या फिर जो ओशियंस हैं, ये सब कुछ फिक्स्ड है, पर ऐसा नहीं है। But some geographical scholars, over a period of time of last few centuries, such as Abraham Ortelius in 1596 and later on Antonio Pellegrini, made a certain observation about the Earth's surface as fitting the continent together by cutting them from the map and stating that it seems that the different continents could be placed together or seemed to be fitting together. Such observation implied that maybe continents might have बीन टुगेदर इन जोग्राफिकल पास्ट। इसका मतलब ये है कि कुछ जोग्राफिकल साइंटिस्ट ने, स्कॉलर्स ने ऐसा एज्यूम किया कि अगर ये जो कॉन्टिनेंट है, जैसे कि आप देखते हैं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या फिर जो अफ्रीका के पार्ट्स हैं, इनको अगर आप जो पैसिफिक ओशियंस के दोनों तरफ हैं, तो अगर आप इनको कट करके और इसको मिलाएंगे तो ये आपको एक जुड़ा हुआ पार्ट लगेगा। ऐसे ऐसे एज्यूम किया जाता था कि ये दोनों कभी ना कभी जियोग्राफिकल पास्ट में कभी एक हुआ करते होंगे। थर्ड पॉइंट हमने इसमें आते हैं, बट इट वॉज ओनली इन 1912 अल्फ्रेड वैगनर वेंट ऑन द क्लियरली स्टेट दैट इन द पास्ट कॉन्टिनेंट वर टुगेदर। इसमें भी हम देख रहे हैं कि 1912 में अल्फ्रेड वैगनर क्लियर करते हैं कि पास्ट कॉन्टिनेंट वर टुगेदर एज वन सच बिग कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजेरिया। मतलब जो जो अभी हमने जो ऊपर बात किया है कि सारे कॉन्टिनेंट को जब हम एक में जोड़ेंगे तो उस कॉन्टिनेंट को अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में पेंजिया नाम लिया, जो कि एक बहुत बड़े ओशियन से घिरा हुआ था। उसका नाम था पैंथलीसिया, सराउंडेड बाय वन बिग ओशियन called Penthalesia, and he further went on give a complete theory called as continental drift theory to prove drifting on movement of continent। अभी हमने समझा कि जो पेंजिया कॉन्टिनेंट था उसके चारों तरफ पैंथलीसिया एक ओशियन था, और इसको प्रूव करने के लिए वैगनर ने एक थ्योरी को, जो कि जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को नाम से जानते हैं। तो इसी थ्योरी के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट डिड ही स्टेट इन हिज थ्योरी। उन्होंने इस थ्योरी में क्या कहा, इसको हम समझने के लिए 5 स्टेटमेंट में इस चीज़ को समझेंगे। द फर्स्ट स्टेटमेंट, अराउंड 250 million years before the present, all the present day continents were joined together as one big continent known as the Pangaea, which was surrounded by a global ocean, Penthaliса। हमने पहले भी पढ़ा कि उन्होंने इस फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा। अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो उन्होंने यह बताया, ये जितने भी जो आज के हमारे जैसे इंडिया, अफ्रीका, ये सारे जितने कॉन्टिनेंट हम जो अभी देख सकते हैं, ये सब कुछ 250 मिलियन ईयर्स अगो ये सब कुछ जुड़ा हुआ था, और इस कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया, जो कि एक ग्लोबल ओशियन से जुड़ा हुआ घिरा हुआ था, जिसका नाम था पैंथलीसा। सेकेंड स्टेटमेंट, अराउंड 200 million years before present, the Pangaea started breaking into the northern part known as Laurasia and the southern part known as the Gondwana land, separated by a growing sea in the between known as Tethys Sea, as the northern part started drifting northward। इसमें हम जानते हैं कि वैगनर जी ने ये कहा कि 200 मिलियन ईयर्स अगो एक जो पेंजिया, जो हमने कॉन्टिनेंट के बारे में अभी पढ़ा, वो अब ब्रेकिंग होने लगा, वो टूटने लगा दो पार्ट में। पहला जो पार्ट हुआ, जो नॉर्थन पार्ट कहलाया, उसे लॉरेशिया कहा गया, एंड द साउथर्न पार्ट नोन एज गोंडावना लैंड। जो कि अब इन दोनों के बीच में जब ये सेपरेट हुआ तो एक मतलब नया नया ओशियंस
उत्पन्न हुआ, जिसे हम जिसका नाम था तैथीस सी, उन्होंने नाम दिया। एवं नॉर्थन पार्ट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग नॉर्थवर्ड, और जो नॉर्थन पार्ट का जो था जो हमारा लॉरेशिया था, वो नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट करने लगा, नॉर्थ की तरफ जाने लगा। थर्ड स्टेटमेंट, 155 million years before the present, as the northern part were drifting northward, Gondwana land also started breaking and part of it started drifting northward. अब जैसे अभी हमने उस ऊपर पढ़ा कि जो दो पार्ट में डिवाइड हुए थे, नॉर्थन पार्ट एंड साउथर्न पार्ट, तो नॉर्थन पार्ट जो था वो तो नॉर्थन पार्ट की तरफ जा ही रहा था, जिसका नाम था लॉरेशिया। लेकिन जो साउथर्न पार्ट का था, गोंडवाना लाइन, अब वो खुद में भी टूटने लगा और वो खुद जाके नॉर्थवर्ड की तरफ मूव करने लगा। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? 65 million years before present, as most of the continent were drifting northward, the western continent also started drifting westward. अब 65 million years को क्या हुआ कि अभी तक तो सब नॉर्थवर्ड घूम रहे थे, पर अब 65 million years ago जितने कॉन्टिनेंट्स जो वेस्ट वाले थे वो वेस्ट की तरफ मूव करने लगे। फिफ्थ स्टेटमेंट में उन्होंने यह कहा कि हैंस पर वैगनर द ब्रेकिंग ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पेंजिया ड्यू टू द नॉर्थवर्ड एंड वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट एज सजेस्टेड बाय हिम। अब जो उन्होंने ये इसमें कहा कि जो पेंजिया था वो इसलिए टूटा क्योंकि वो ब्रेक होने लगा नॉर्थवर्ड की तरफ और वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट की तरफ। सजेस्टेड जो उन्होंने कहा, our present day continent have reached the present position as they still continue to drift as per the Wagner theory। और जो हमारा जो प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट है ये आज भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता रहता है। ये तुरंत ये रातों रात नहीं होता, इसमें समय लगता है। तो उनके वैगनर की थ्योरी के हिसाब से वो आज भी मूव कर रहा है। यहाँ होता है आपका कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी बाय वैगनर ख़त्म। और ऐसे ही छोटे छोटे रेलिवेंट टॉपिक्स को जानने के लिए आप मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें, सूर्या स्टडीज़ शेयर करें और बने रहें। थैंक यू।